वेलकम टू दी चैनल अगैन संचित क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में दो टाइप के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। पहला होता है यूएस और दूसरा होता है यूके। यूएस का काम अभी रिमूव कर दीजिए। यूएस का काम होता है, यूएस उनके लिए होता है, किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। इसको पीएस बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मीन्स की है बीपीओ, ठीक है, कॉल सेंटर्स वगैरह इन सब के लिए होता है, या एमबीए वालों के लिए, सबके लिए। यहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्शन काम कर जाते हैं। सेकेंडरी आपको जो डेट डालने का तरीका है, ज़्यादातर लोग मंथ ऐसे आगे कर देते हैं और उसके बाद डेट डाल देते हैं एंड देन ईयर लिख देते हैं, कहते हैं नथिंग ओके। मगर ये जब ये हिसाब इसे बोलते हैं यूएस के सिस्टम में, बट आप लोगों के लिए बना है 24 सितंबर, इस तरीके से आपके लिए बना है। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो दैट इज़ गुड, यही इस्तेमाल करो गुड है, ठीक है। ये आपके प्राइवेट सेक्टर के लिए है। आपका अगर आप गवर्नमेंट लाइन में या जितने भी लोग गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, एयरफोर्स वगैरह के, सीडीएस का, गवर्नमेंट का, उन सब के लिए अलाउ नहीं है। नेक्स्ट, इसमें दो प्रोनाउंसिएशन है। ए को बोलते हैं ए और आ। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है। आई हैव ए बॉल, नॉर्मली बोलना है ए भी नहीं बोलना है, और हल्का लाइटली बोलना है ए। आई हैव ए बॉल मीन्स मेरे पास एक बॉल है। ये यूके है। आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट वालों के लिए यही है, क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है तो वो यहाँ तक के शाह और सा लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम जो थे उनसे जस्ट एक पिछले साल जो बैच हुआ हम लोग का, उससे एक बैच पहले की बात है, तो जो बच्चे आए थे रिपीटर्स थे, उनमें से बच्चे ने बताया था शाह और सा में डिफरेंस देखा गया था, क्योंकि शाह और सा बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। शी और सी, ओके, शी सी, ओके, वाह देखिए, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए अगर सीसी बोल दोगे तो सीसी हो जाएगा, शीशी बोल नहीं सकते। ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। बी को क्या बोलेंगे? हम बी को बोलते हैं बॉल, ठीक है। बी को हम बा पढ़ेंगे। और इसको आप कह दो कि सर इसमें यूएस से यूके का डिफरेंस कैसे पता चलता है? एग्जैक्टली इसके पीछे अगर आप साउंड को अगर आप लाइट रखते हो तो ये यूएस जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बी इस तरीके से बोलो, आई हैव बॉल, बॉल बोलोगे तो ये यूएस जाएगा। इसको बोलना है बॉल। नॉर्मली बोलना है, थोड़ा सा नॉर्मल साउंड में बोलना है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? तब ये यूके जाएगा। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ये वीडियो इसलिए कि सबको दिख जाए, बहुत क्लियर इंपॉर्टेंट चीज़ है। सी को हम बोलते हैं का, ठीक है। इसको हम ज़्यादातर का, जैसे कैट, इसको भी हमें उसी साउंड में करना है। साउंड लाइट होगा तो यूएस में चला जाएगा। ऐसे आई हैव अ बॉल फॉर यू, ठीक है, इस तरीके से नहीं बोला आई हैव अ बॉल फॉर यू, ठीक है। क्योंकि अगर आप एसेंट लाने की कोशिश करते हो, वो एसेंट आपकी जॉब खा जाएगा। ओके, ये बात याद रखिएगा। सेकेंडरी डी, इसके बाद अगला डी को बोलते हैं, बट डी में ऐसा, डी के साथ जब एच लगता है तो क्या हो जाता है? ढा। ओके, अब हमने इसमें ए क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि डी एच ए तो ढा, ऐसा नहीं है। हम ढी भी तो लिख सकते हैं, डी एच आई, ढे भी लिख सकते हैं, डी एच ई, वो तो अपनी सिंपल सी बात है। इसके जो पीछे साउंड आता है हम उसको नहीं बोल सकते। जैसे बा ये नहीं होगा, बा ऐसे भी हो सकता है, बट हम क्यों बा बोले? हम बी बोल देंगे, बे बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। ई को बोलते हैं ए, है ना। जैसे ए एलिफेंट, हमेशा अगर कभी भी एलिफेंट नहीं बोलेंगे, एलिफेंट बोलते हैं, एलिफेंट, ठीक है। अदरवाइज एलिफेंट, या आपको बोलना है इक्वल तो एक बोलोगे, ठीक है। ई का भी प्रोनाउंसिएशन इसमें सिंपल सी बात है, आपको फोकस करना है, लाइट नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाउड रख के बोलना है, ठीक है। कैसे रखना है? लाउड रख के बोलना है, यही जाएगा यू। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। और अगर इसको आप बोल दोगे तो ये यूएस में है, इसमें आप कॉन्ट्रैक्शन मिला दोगे। फॉर एग्जांपल, कैन नॉट, कांट, ओके, डिड नॉट, डिडंट, ओके। तो अगर आप ये सब चीज़ों को बीच में लाते हो या फंबल्स लाते हो तो जॉब से क्वाइट बिल्कुल कर दिए जाओगे। फंबल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट एफ़ को भी आपको फा पढ़ना है, ठीक है, फा। जैसे अब आपको फ़ोन बोलना है तो फ़ोन बोलो, ठीक है, मीन्स इट्स माई फ़ोन, ऐसे होना चाहिए कि उनके कान में बात पड़े तो उनको समझ में आए। इंटरव्यू में कोई भी, सब जानते हैं कि जितने फ्रेशर्स होते हैं, सब सब फर्स्ट ही चल जाते हैं, फ्रेशर होते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में तो खैर जिसका अगर फर्स्ट टाइम नहीं होगा तो सीधे क्वालिफाई हो जाएगा, वहीं से वापस आया तो आगे का स्टेप से नहीं पता होता है।
अब कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर्स वगैरह ट्रेन कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, या बुक्स पढ़ के ऐसे नहीं पढ़ता, रियलिटी सामने जाकर फेस होती है। ओके, जी को बोलते हैं गा, ठीक है। पर अगर हमको जी एच बोलना हो तो ये हो जाएगा घा। ओके, एच बोलना हो तो एच होगा हा, ठीक है, एच होगा हा। एंड देन आई बोलना हो तो आई को हम आए बोलते हैं। इसमें भी वही सेम यही सेट लगाएंगे। आई हैव अ फ़ोन, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे, आई हैव अ फ़ोन। आप लोग सिर्फ और सिर्फ यू के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। जे को बोलते हैं जा। अब अगर के को बोलते हैं, के ज़्यादातर उर्दू शब्दों के लिए, सॉरी, के का भी नॉर्मली यूज़ हम के ऐसे करते हैं। एल को ला बोलते हैं। अब अगर हमको बोलना है एम तो माँ बोलते हैं। एन को ना बोलते हैं। ओ को हम ओ पढ़ते हैं। अगर हम ओ को ओह बोले ना तो ऑरेंज होगा, ना कि ऑरेंज। ऑक्स को ओक्स बोलेंगे, ना कि ऑक्स। ओम को आम बोल कैसे, अगर ओम को, ओम तो एक रिटन हिंदी वर्ड है, ठीक है, जो स्पेलिंग इंग्लिश की है उसको हम फिर ओ नहीं पढ़ सकते, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। प्रोनाउंसिएट वर्ड गलत है, प्रोनाउंस होता है, बोलो, उच्चारण करो। पी को तो हम पा बोलते हैं, पर पी में पी एच लग जाए तो फा हो जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक है प्रोनाउंसिएशन का अल्फ़ाबेटिकल मोड, एक होता है हिंदी के जो वर्णमालाएं हैं उनमें स्पेलिंग, जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है अल्फ़ाबेट, वहाँ पे हिंदी लिखी होगी, उनके सामने उनकी इंग्लिश लिखनी है। सेम सिचुएशन आप बना सकते हो, बट साउंड का ध्यान रखना, साउंड में कॉन्ट्रैक्शन कभी मत करना, ये सिंपल चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर क्यू। क्यू का मतलब का होता है, पर इसके नीचे ये देखो मैंने लगाया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान देना, जो डॉट लगा हुआ है ये एब्रीविएशन इसको बोलते हैं। ये एब्रीविएशन जो यहाँ पर है तो उसमें एब्रीविएशन में क्या है, इसको उर्दू के फॉर एग्ज़ाम्पल कादिर, ठीक है, क़यामत, जैसे मूवी निकली क़यामत, उसका नाम क्यू से लिखा है। ज़्यादातर ये स्पेलिंग्स वगैरह आ जाती हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क़यामत जिसमें स्पेलिंग तो लोग के लिख देते हैं, ठीक है, ये नहीं होता है। आर का प्रोनाउंसिएशन रा होता है, आर हमेशा रा ही रहता है। इसको आप लाइट करो, उड़ा हो जाएगा, रजिस्टर। ओके, तुरंत उड़ा दीजिए, जहाँ ही होगा इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई। क्वालिफाई करना है तो उसका ध्यान देना। एस होता है सा, पर अगर वहीं पे एस एच आ जाए शाह। एज आई टोल्ड यू अबाउट द लास्ट इंटरव्यू, यहाँ से अब से एक इंटरव्यू जो पहले निकल चुका है एयरफोर्स का, उससे जस्ट पहले वाले इंटरव्यू का जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उन्होंने बताया था एस एच और एस में डिफरेंस था। ओके, सिंगल बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बताया गया था। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर टी। टी को दो चीज़ों में रखा रहता है, पहला टा में और दूसरा ता में, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। ओके, द नेक्स्ट यू को बोला जाता है ऊ, या यू को ओ भी बोल इसको हम यू को समटाइम्स इसका यूज़ ओ से भी हो जाता है, ओ से नहीं होता, इसको हम यू ही बोलेंगे। यू के दो साउंड होते हैं, यू अगर स्टार्टिंग में आया तो ऊ से बोलेंगे, और अगर स्पेलिंग में आया फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ गया है तो हम इसका वॉवेल का यूज़ यहाँ पे कभी नहीं किया जाता है, वॉवेल को जंप किया जाता है। ये जैसे जंप लिखा है इसे जंप ही कर जाना है, ऐसे पढ़ लो जंप। सपोज दैट बीच में खाली गैप है, स्पेलिंग नहीं है, जंप, ठीक है। केक, सी ए के ई, पर अगर आप के एक बोलने लगो तो गलत हो जाएगा, इनको जंप किया जाता है। वी, वाह, ठीक है। डब्लू को बोलते हैं वाह, पर साथ में जब डब्ल्यू एच आता है ज़्यादातर तो मोस्टली केसेस में हा बन जाता है, जैसे हु, वॉट, कुछ ज़्यादातर केसेस में हा बन जाता है ना। ये डब्ल्यू एच सिस्टम अलग होता है। एक्स को हमेशा एक्स ही बोलते हैं, एक्समस्ट्री, एक्सरे, एम आई राइट, ठीक है। किसी चीज़ में, किसी रिश्ते में उलझ जाता है, पास्ट वो रिश्ता, जैसे एक्स, जैसे किसी भी लड़की का एक्स, जैसे कोई हस्बैंड पति है और उससे उसका डाइवोर्स हो गया, लड़की मतलब उसकी शादी छूट गई है, तो बोलेंगे ही इज़ माई एक्स हस्बैंड, या शी इज़ माई एक्स वाइफ, है ना।
और यहीं पर जब रिश्ता साथ में होता है और उसी रिश्ते की दो कॉपी होती हैं तो स्टेप वर्ड लग जाता है। वो ही इज़ माई स्टेप मदर, ये शी इज़ माई स्टेप मदर, आई मीन सॉरी, ही इज़ माई स्टेप ब्रदर। सगा सौतेला जब साथ में रहते हैं और जब अलग हो जाते हैं, ठीक है, रिश्ता जुड़ा हुआ हो अलग हो जाते हैं, तब उसमें एक्स लग जाता है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है या, एंड इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ज़ा, जेड। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। अब इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के 3 सेट। पहला सेट आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होना चाहिए। यूएस और एसेंट और कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि चीज़ों को जोड़ना नहीं है। एम नहीं बोलना, आई एम। दूसरा फील होना चाहिए स्पीकिंग में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लर्न कराया, रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम हियर फॉर द प्रेजेंटेशन एंड माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंसिएट। इस तरीके से बोलेंगे। पर थोड़ा रिस्पेक्टेड टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से लोग बोलते हैं, वो समझ जाता है रट के आया, और वो बीच में ज़रा सा भी टोक देगा, आपको आउट हो जाएगा। जो टॉपिक 2 मिनट दिए जाते हैं, आप उसे 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट के लिए प्रिपेयर करेंगे, मैक्सिमम, क्योंकि उसमें आपको टॉपिक ख़त्म कर देना है कि बाई चांस उसने मौका नहीं दिया तो अब आगे बोल सकें। इज इट क्लियर? इसे स्पेलिंग बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू। आपको जो समझ में आता है उसमें आप कमेंट कर दीजिए, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।